बंदौ चरण सरोज गुरु मुदि मंगल आगार। जेहि सेवक नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। सभी संतों व महापुरुषों ने इस मानुष तन अथवा मानुष जन्म की बड़ी महिमा गायन की है और भिन्न भिन्न शब्दों में इसकी विशेषता और महानता का वर्णन किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी की महिमा का गायन करते हुए फरमाया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अर्थात यह मानुष तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सभी ग्रंथ इसकी महिमा गायन करते हुए कहते हैं कि यह देवताओं को भी दुर्लभ है। परम संत श्री कबीर साहब जी इसे अत्यंत दुर्लभ बताते हुए फरमाते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है होत न बारंबार। अर्थात मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होता है और यह बार बार नहीं मिलता। सत्पुरुष श्री अर्जुन देव जी महाराज जी मानुष जन्म की महिमा करते हुए फरमाते हैं कि लख 84 जोन सबाई मानस को प्रभि दीह बड़ियाई। अर्थात संसार में कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। इन सब में परमात्मा ने मनुष्य को बड़ाई अथवा श्रेष्ठता प्रदान की है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि सभी संतों महापुरुषों ने जो इस मानुष जन्म को इतनी बड़ाई दी है और इसे दुर्लभ तथा उच्च भाग्य की निशानी कहा जाता है, तो किस लिए? इसलिए कि अनंत काल तक 84 लाख योनियों में चक्कर काटने और नीच योनियों के दुख कष्ट सहने के उपरांत जीवात्मा को इस मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। और इस जन्म की प्राप्ति केवल इसीलिए होती है कि जीव इसमें भजन भक्ति और नाम सुमिरन करके अपने अंशी परमात्मा से एकाकार हो सके और 84 लाख के चक्कर से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो सके। यह जन्म कितना दुर्लभ है और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है, इस विषय में सत्पुरुष फरमाते हैं कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप हुई हो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोई हो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल इह देह सजरिया। कई जन्म शैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हरि खरिया। कई जन्म साख कर उपाइया, लख 84 जोन भ्रमाइया। अर्थात महापुरुष फरमाते हैं कि ए जीव, तू कितने ही जन्मों में कीड़ा पतंगा बनता रहा, कितने ही जन्मों में हाथी मछली हिरण बनता रहा, कितने ही जन्मों में पंछी और सांप बना, कितने ही जन्मों में तुझे घोड़े और बैल के रूप में जोता गया, कितने ही जन्मों में तुझे पत्थर और चट्टान बनाया गया। कई बार माता के गर्भ में ही तेरा प्राणांत हो गया। कितने ही जन्मों में तुझे वृक्ष बनाकर पैदा किया गया और इस प्रकार 84 लाख योनियों के चक्कर में तू भ्रमण करता रहा। अब चिरंकाल के उपरांत तुझे यह मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसमें जगत के स्वामी परमात्मा से मिलने का यत्न कर, क्योंकि मनुष्य जन्म का यह अवसर तुझे इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। किंतु संसार में
कितने लोग इस बात को जानते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। आम संसारी लोग तो इसे खाने पीने और ऐश करने का एक यंत्र मात्र मानते हैं और इसके लिए वे अधिक से अधिक धन कमाने के यत्न में हर समय लगे रहते हैं, क्योंकि उनके विचार में जितना ही अधिक धन उनके पास होगा उतने ही अधिक ऐशो आराम के सामान उपलब्ध होंगे। उनकी दृष्टि में मनुष्य जीवन का लक्ष्य बस यही है। मनुष्य जन्म का तो वास्तविक लक्ष्य अथवा उद्देश्य परमात्मा से एकाकार होना है। उससे आम संसारी लोग अनभिज्ञ हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सद्ग्रंथों एवं सच शास्त्रों का पठन पाठन कर स्वयं को बहुत विद्वान समझते हैं और कुशल वक्ता भी होते हैं, लेकिन स्वयं उस पर अमल नहीं करते। जीवन के वास्तविक लक्ष्य अर्थात परमात्मा प्राप्ति का यत्न नहीं करते। उन्हें इस बात का विचार करना चाहिए कि जब तक वे परिपूर्ण महापुरुषों की रहनुमाई में इस ज्ञान को जीवन में आत्मसात नहीं कर लेंगे, इस ज्ञान को आचरण में नहीं लाएंगे, जीवन के वास्तविक लक्ष्य को क्यों कर प्राप्त कर सकेंगे। आचरण के बिना तो सब पढ़ना पढ़ाना ऐसे ही है जैसा कि शेख सादी साहिब ने कहा है, इल्म चांदा की बेशतर खानी, चू अमल दर तो नेस्त नादानी, ना मुहिक बुबदना दानिशमंद, चार पाए बरो किताबे चंद। अर्थात ए मनुष्य, चाहे तू कितना ही ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर ले, यदि तुझमें अमल नहीं, तूने उसे आचरण में नहीं लाया, तूने उसे जीवन में नहीं अपनाया, तो फिर तू अज्ञानी ही है। किसी पशु की पीठ पर यदि कुछ पुस्तकें लाद दी जाएं तो वह ना तो दार्शनिक ही बन सकता है और ना ही उसे विद्वान या बुद्धिमान कहा जा सकता है। इस विषय में धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन का एक प्रसंग यहाँ आया है। प्रसंग उन दिनों का है जब पांडव तथा कौरव शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक दिन आचार्य ने उन्हें यह पाठ पढ़ाया कि सदा सत्य बोलो। दूसरे दिन आचार्य ने पूछा, कल का पाठ सबको याद हो गया? धर्मराज युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी का उत्तर था, जी आचार्य जी, हमें सब पाठ याद हो गया। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर मौन रहे, उन्होंने कोई उत्तर ना दिया। आचार्य ने पूछा, युधिष्ठिर, क्या तुम्हें पाठ याद नहीं हुआ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, नहीं आचार्य श्रेष्ठ, अभी मुझे पाठ सही से याद नहीं हुआ। आचार्य बोले, अच्छा, कल अवश्य याद करके आना। किंतु 3-4 दिन तक निरंतर आचार्य के पूछने पर जब युधिष्ठिर ने नकारात्मक उत्तर दिया, तब आचार्य उन पर रुष्ट होते हुए बोले, 4 दिन से तुम्हें एक पाठ याद नहीं हुआ, आगे क्या करोगे? युधिष्ठिर ने विनीत भाव से उत्तर दिया, आचार्य श्रेष्ठ, आप रुष्ट न हो। यदि आपका अभिप्राय पाठ को मात्र कंठस्थ करने से है तो फिर मुझे पाठ अच्छी तरह कंठस्थ है। आप आदेश दें तो अभी सुना देता हूँ। किंतु मेरे विचार में पाठ का मात्र कंठस्थ हो जाना ही उसका याद हो जाना ही नहीं है। मुझे पाठ भली भांति याद हो गया है। यह तो मैं तभी समझूंगा जब मैं सदा सत्य बोलो इन शब्दों को अपने जीवन में पूरी तरह से अंगीकार कर लूंगा और इन्हें जीवन में अपना लूंगा, इन पर आचरण करूंगा। युधिष्ठिर का यह उत्तर सुनकर आचार्य अति प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, पाठ तो वास्तव में तुम्ही ने पढ़ा है, शेष सब ने उसे केवल तोते की तरह रटा ही है। ठीक इसी प्रकार सद्ग्रंथों एवं सच शास्त्रों को कंठस्थ कर लेने मात्र से ही तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती, जब तक इन शास्त्रों के वचनों पर आचरण न किया जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय।
समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।